Dear student, welcome to Arif Pharma Academy. My name is Musharraf Ansari. So today we are discussing about dosage form. आज बेसिकली डोजेस फॉर्म की हमारी तीसरी क्लास है. हमने पहली और दूसरी क्लास में भी डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन जाना पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन जाने. तो हमने जो क्लासिफिकेशन जाने थे उसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और पूरा उसके क्लासिफिकेशन को कवर अप करेंगे कि कितने पार्ट में कितने टाइप में कैसे क्लासिफिकेशन टैबलेट कैप्सूल को आज हम डिटेल स्टडी करेंगे. हमने ऑलरेडी दो क्लासेस में, पहली क्लास में हमने जाना था कि इंट्रोडक्शन जाना था डोजेस फॉर्म क्या है और कैसे वो दिया जाता है, कैसे पेशेंट को दिया जाता है, कैसे इसको डिवाइड किया. दूसरी क्लास में हमने क्लासिफिकेशन जाना और आज हम क्लासिफिकेशन को डीप में पढ़ेंगे. कैप्सूल, टैबलेट्स और जितने भी क्लासिफिकेशन में, जितने भी आपकी क्लासिफिकेशन में आते हैं, हम उसको आज डीप में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड ऑरल डोजेस फॉर्म. सॉलिड ऑरल डोजेस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है टैबलेट, सेकंड एग्जांपल कैप्सूल, थर्ड एग्जांपल पाउडर एंड फोर्थ इज ग्रेन्यूल्स. ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है. आज हम सॉलिड डोजेस फॉर्म की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें पहले आता है टैबलेट. टैबलेट तो आप सभी जानते होंगे, टैबलेट. और उसके बाद बात आती है कैप्सूल्स. कैप्सूल्स के बारे में भी हम डीप में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद बात आती है पाउडर्स. पाउडर्स के बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे और ग्रेन्यूल्स के बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट की. ठीक है, टैबलेट क्या है ना. टैबलेट क्या है? टैबलेट सबसे कॉमन डोजेस फॉर्म है, क्योंकि हम आप देखोगे ज्यादातर मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, सबसे ज्यादा टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है. ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसका प्रिपरेशन बहुत इजी है. एक ही बार में लाखों करोड़ों टैबलेट पंच हो जाती है और बन जाती है, और जो टैबलेट का कॉस्ट है वो भी काफी कम आता है. तो सबसे कॉमन डोजेस फॉर्म अगर हम देखें तो टैबलेट है. ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसकी क्या नाम है, स्टोरेज कंडीशन, ये सब बहुत इजी है. पेशेंट के लिए भी काफ़ी इजी होता है लेने. इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है, काफ़ी पेशेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है. और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए भी ये बहुत इजी होता है, काफ़ी अच्छा रहता है. बहुत जल्दी वो लोग टैबलेट का प्रिपरेशन कर लेते हैं. एक ही बार में लाखों करोड़ों टैबलेट पंच हो जाती है. इसी वजह से मार्केट में इस टैबलेट की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ईजी है, ईजिली ड्रग दे सकते हैं. तो इसलिए टैबलेट की जो मार्केट में डिमांड है वो इसीलिए ज्यादा है, क्योंकि ये एक बार में लाखों करोड़ों पंच हो जा रहा है, जिससे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी ज्यादा आपको टैबलेट प्रोवाइड कर रही है ना. और डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन जो टैबलेट है आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी मेडिकल स्टोर या कहीं भी देखेंगे, ज्यादा टैबलेट प्रेफर किया जाता है. क्यों? क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ईजी है और एक ही बार में लाखों करोड़ों टैबलेट मैन्युफैक्चर हो जाती है. तो टैबलेट की बात करूं, अ टैबलेट इज अ यूनिट डोजेज फॉर वन और मोर मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और माउल्ड मेथड. अब देखिए, टैबलेट की बात की जाए तो टैबलेट क्या है? ये एक यूनिट डोजेज फॉर्म है. यूनिट मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूनिट मतलब सिंगल, एक बार में एक ही टैबलेट ली जाती है. ये टैबलेट जो है वो यूनिट डोजेज फॉर्म है, वो प्रिपेयर की जाती है. इसको टैबलेट प्रिपेयर करने के भी तीन मेथड होते हैं. तीन मेथड होते हैं. तीन मेथड की अगर मैं बात करूं तो पहला ड्राई ग्रेन्युलेशन, वेट ग्रेन्युलेशन और डायरेक्ट मेथड. तीन मेथड होते हैं टैबलेट के इसको प्रिपेयर करने के लिए. देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ टैबलेट इज अ यूनिट. क्या बात हो रही है? यूनिट. टैबलेट इज अ यूनिट. टैबलेट क्या है? यूनिट डोजेज फॉर्म है. ठीक है, और वन और मोर मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन मेथड और माउल्ड मेथड. इसमें कंप्रेशन मेथड और माउल्ड मेथड की बात की, कंप्रेशन मेथड और माउल्ड मेथड. ठीक है, अब इसके बाद टैबलेट को कंप्रेशन मेथड और माउल्ड मेथड से बात की गई कि ऐसे प्रिपेयर किया जाता है. लेकिन इसके जो तीन मेथड है, पहला क्या है? ड्राई ग्रेन्युलेशन. मैं बात करूं तो ड्राई ग्रेन्युलेशन, सेकंड वेट ग्रेन्युलेशन और थर्ड डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड. ठीक है, अब कॉमन एक्सिपिएंट यूज इन टैबलेट. अब टैबलेट के अंदर जो कॉमन एक्सिपिएंट यूज होते हैं, एपीआई के अलावा एक्सिपिएंट जो कॉमन यूज होते हैं टैबलेट के अंदर, उसकी बात हो रही है. ठीक है, क्या क्या होता है टैबलेट के अंदर? एपीआई, एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. एपीआई के साथ एक्सिपिएंट भी होगा टैबलेट में. तो कॉमन एक्सिपिएंट की अगर बात करें तो सबसे पहले डायल्यूएंट की बात आती है. डायल्यूएंट मतलब समझ लीजिए एक्सिपिएंट में एक तरीके से हीरो है.
डायलेंट प्रोवाइड बल्कीनेस ऑफ द टैबलेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे 500 mg की टैबलेट है, उसमें एक्सिपिएंट डाइल्यूएंट यूज किया। डाइल्यूएंट जो है वो बल्कनेस प्रोवाइड करता है, मतलब 500 mg तो बहुत कम होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा, तो उसमें कम मात्रा में होने के साथ साथ आपको बल्कीनेस चाहिए भाई, टैबलेट तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। 500 mg छोटा सा तो नहीं ले पाएंगे हम, है ना, इजीली नहीं ले सकते। तो उसमें डाइल्यूएंट क्या काम करता है, बल्कीनेस का काम करता है कि टैबलेट के कंटेंट को बढ़ा देता है, बड़ी हो जाती है, जिससे हम इजीली उसको ले सकें। अब उसके बाद डिसइंटीग्रेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, डाइल्यूएंट्स की ऑलरेडी हमने बात कर ली है। तो डिसइंग्रेडिएंट की बात कर रहे थे, टू इंश्योर दैट द टैबलेट ब्रेकअप इन द डिसइंग्रेडिएंट ट्रैक। अब क्या होता है कि इसका काम क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट्स का काम क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट का काम ये होता है कि जो टैबलेट है आपकी वो ब्रेकअप्स ना हो, वो टूटे ना। क्योंकि देखिए, अब जैसे आपने टैबलेट लिया, अब आप उसको खाने जा रहे हैं, उसको पैकेट से बाहर निकाला तो टूट गई। अगर आपने पैकेट से बाहर निकाला तो टूट गई, तो आप सोचेंगे कि ये तो मेरा पैसा बर्बाद हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मेरे साथ चीट किया एंड ऑल, की मेरी तो टैबलेट टूट गई, मेरे को तो प्रॉपर तरीके से मैं नहीं ले पाया टैबलेट, है ना। तो इसके अंदर ये डाला जाता है डिसइंटीग्रेंट्स, ताकि टैबलेट टूटे ना, ब्रेकअप ना हो, है ना। टैबलेट अगर टूट गई तो वो प्रिपरेशन हमारे किसी काम का नहीं रहता भाई। टैबलेट निकाला, टूट गया, हो सकता है कुछ पार्ट नीचे ही गिर गया, हम पूरा नहीं ले पाए। तो उसके डाइल्यूएंट में सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, डिसइंटीग्रेंट्स, ताकि हमारी टैबलेट जो है वो टूटे ना, प्रॉपर रहे। अब बात आती है बाइंडर की। बाइंडर की बात आती है, बाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेनुलेशन ऑफ पाउडर। अब बाइंडर क्या है, बाइंडर से क्या समझते हैं, बाइंड करके रखता है, बाइंडर मतलब मिला के रखता है, जोड़ के रखता है। ये इंपॉर्टेंट है ग्रेनुलेशन ऑफ पाउडर के लिए, कि वो एक तरीके से बाइंड करके रख रहा है, एक तरीके से पकड़ के रख रहा है। अगर टैबलेट की बात करें, टैबलेट में बाइंडर यूज हो रहा है, तो टैबलेट में अगर बाइंडर यूज हो रहा है तो टैबलेट को ब्रेकअप होने से वो कौन रोक रहा है, बाइंडर रोक रहा है, प्रिपरेशन को संभाल के रख रहा है, तो टैबलेट में बाइंडर यूज हो रहा है। अब ग्रेडियंट एंड लुब्रिकेंट प्रोवाइड गुड फ्लो एंड इंश्योर एफिशिएंट टैबलेटिंग। अब ग्रेडियंट और लुब्रिकेंट्स की बात करें तो वो स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं लोजेंजेस की और बहुत सारे टैबलेट की स्मूथनेस, ऐसा ना हो कि टैबलेट ले रहे हैं तो गले में ही जाके अटक जाए, पूरे नीचे तक जीआईटी ट्रैक को पार ना कर पाए, है ना, पूरे अंदर तक ना जा पाए, डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए। इसलिए इसमें ग्रेडियंट और लुब्रिकेंट का भी यूज किया जाता है एज अ आपका एक्सिपिएंट के इसका यूज किया जाता है, किसका, ग्रेडियंट और लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है एज एक्सिपिएंट, ताकि जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर अंदर तक जा सके। कई बार देखा होगा किसी में ग्रेडियंट और लुब्रिकेंट नहीं यूज किया जाता, तो फिर क्या होता है, वो टैबलेट को हमें लेने में तकलीफ होती है, कई बार अटक जाती है, फिर और ज्यादा पानी पीना पड़ता है ना। अब स्वीटनेस एंड फ्लेवर्स टू मार्क द टेस्ट ऑफ एपीआई। स्वीटनेस और फ्लेवर्स इसलिए यूज किए जाते हैं, जो ड्रग होता है ना हमारा, जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कोई भी ड्रग, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, है ना, बहुत सारे ड्रग आते हैं, कोई भी ड्रग, तो उसका टेस्ट जो है ना, अगर आप उसको विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट के बगैर टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट बहुत खराब है। इसलिए उस टेस्ट को हाइड करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट एज अ एक्सिपिएंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब पिगमेंट टू मास्क अनकोटेड टैबलेट यूजुअली अट्रैक्टिव। अब पिगमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट कलर का यूज किया जाता है, ताकि टैबलेट जो है वो अट्रैक्टिव दिखे, वो प्रिपरेशन अट्रैक्टिव दिखे। अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए कि हाँ, पेशेंट को भी लगे कि अट्रैक्ट है। जैसे कि बच्चों के सिचुएशन में ऐसा आता है कि उनको, उनके में पिगमेंट ज्यादा यूज किए जाते हैं, ताकि वो प्रिपरेशन अट्रैक्टिव लगे और बच्चे आसानी से उसको ले लें, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, अ कोटिंग में बी अप्लाइड टू मास्क टेस्ट स्मूथ टैबलेट फॉर इजीली सोलो एक्सपेंडिंग शेल्फ लाइफ एंड प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। अब क्या होता है, टैबलेट में कोटिंग की जाती है, किस लिए, मेन बात ये कोटिंग की, उसका जो टेस्ट है उसको खत्म करने के लिए, कि जो एपीआई का टेस्ट है, जो ड्रग है हमारी वो बहुत कड़वी है, उसको हम आसानी से ले सके, इसलिए उसमें कोटिंग की जाती है, शुगर की कोटिंग की जाती है, स्वीटनर्स का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो टेस्ट है वो अनप्लीसेंट टेस्ट है, हम उसको आसानी से नहीं ले सकते, इसलिए इसका यूज किया जाता है टैबलेट में। तो हमने टैबलेट की बात की, टैबलेट को 3 मेथड से बनाया जा सकता है, ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड,
वेट ग्रेनुलेशन मेथड और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, तीन मेथड से बनाया जाता है। और टैबलेट क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म है। और टैबलेट की एक्सिपिएंट की मैं बात करूं तो डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट, स्वीटनर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, पिगमेंट, ये सब इसमें यूज किया जाता है ताकि टैबलेट का बल्क बढ़ाया जा सके, टैबलेट को बल्क किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर ड्रग की मात्रा तो काफी कम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आपका आएगा कैप्सूल्स। ठीक है, अब कैप्सूल भी इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म है, क्योंकि टैबलेट के बाद अगर बात की जाए ज्यादातर प्रिपरेशन हमें कैप्सूल्स के देखने को मिलते हैं। कैप्सूल भी काफी अच्छा डोजेस फॉर्म है। ठीक है, तो कैप्सूल की बात करूं तो सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म दैट कंटेन सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड फिल एंड जिलेटिन शेल। अब जिलेटिन शेल क्या होता है, जिलेटिन शेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैप्सूल की। अब कैप्सूल जो है वो सॉलिड में आता है, सेमी सॉलिड में आता है और लिक्विड में भी आता है। और लेकिन लिक्विड में आता है किसके अंदर फिल्ड रहता है, जिलेटिन शेल के अंदर फिल्ड रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हमको जनरली मार्केट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो कैप्सूल क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म है। इसके अंदर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड भरा जाता है। अब सॉलिड अब की बात करूं तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल, सेमी सॉलिड भी उसी तरीके से थोड़ा रहता है। और लिक्विड की बात करें, जैसे कि आप लिक्विड भरा जाता है, जैसे कि आप रिवाइटल की बात करें, रिवाइटल है ना, रिवाइटल सेमी सॉलिड में आएगा। अगर आप बात करें इजी ब्रीथ कैप्सूल है ना, जिससे हम लोग नेबुलाइजेशन लेते हैं, अगर आप उस कैप्सूल की देखें तो वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है और उसके अंदर लिक्विड फिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो कैप्सूल क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड का लिक्विड भरा जाता है। किस टाइप, किसमें, या तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होगा या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होगा। सॉफ्ट जेलेटिन और हार्ड जेलेटिन के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, कॉमन एक्सिपिएंट यूज इन कैप्सूल्स आर। अब कैप्सूल के अंदर कौन से एक्सिपिएंट यूज होते हैं, जेलेटिन कॉमनली यूज है, जेलेटिन एजेंट। अब जेलेटिन तो यूज होगा ही, ये देखिए ये जो है ये है आपका जेलेटिन, तो यूज होना ही होना है। ये देखिए ये एग्जांपल किसका है, ये आपका ये जो है ये क्या है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स है। और मैं इधर बात करूं तो देखिए एक सेकेंड, इधर मैं बात करूं, ये जो है ये हार्ड जेलेटिन है। ठीक है, ये हार्ड जेलेटिन, ये सॉफ्ट जेलेटिन। ठीक है, तो ये क्या नाम है, दो टाइप के कैप्सूल होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एक्सिपिएंट यूज इन कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कौन से कॉमन एक्सिपिएंट यूज होते हैं, सबसे पहले जेलेटिन। जेलेटिन तो समझ लो किंग ही है कैप्सूल का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब प्लास्टिसाइजर टू इंश्योर इलास्टिसिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी। अब प्लास्टिसाइजर यूज होता है कि उसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हमने कुछ प्रिपरेशन डाला और वो फट जाए, या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में हमने कुछ प्रिपरेशन बनाया और वो डिलीवर्ड होने से ही पहले पैकेट के अंदर ही लीक हो जाए, इसलिए उसके अंदर प्लास्टिसाइजर डालते हैं ताकि वो अपना पूरा प्रॉपर इफेक्ट करने के बाद ही लीक हो। इसलिए इसके अंदर प्लास्टिसाइजर डालते हैं ताकि प्रिपरेशन लीक ना हो, है ना। एडिशनल एडिटिव, एडिटिव डालते हैं, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एजेंट दे आर। ठीक है, तो एडिशनल एडिटिव डालते हैं, उसके अंदर कलरिंग डालते हैं, है ना, ऑपिसिफाइंग एजेंट डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, ताकि जो हमारा प्रिपरेशन है वो कंटामिनेट ना हो। ठीक है, अगर प्रिपरेशन कंटामिनेट हो जाएगा तो वो प्रिपरेशन किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है, देयर आर मेनली टू टाइप्स है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, यूज फॉर ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट। अब जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं वो ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट के लिए यूज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया सॉलिड के लिए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल यूज होते हैं। आप लोगों ने काफी कैप्सूल देखे होंगे, उनको खोलेंगे, उनको अगर खोलेंगे तो बीच उसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिखेंगे, तो वो एग्जांपल किसका है, वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है। वो जेलेटिन शेल जो है उसका वो बहुत हार्ड है। अब आगे बात होती है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की, यूज फॉर सेमी सॉलिड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन ऑयल। अब बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन है भाई कि सेमी सॉलिड और लिक्विड आपको क्या नाम है ओरल फॉर्म में देना है, तो आप वो टैबलेट में तो नहीं दे सकते, टैबलेट में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको कैप्सूल के अंदर फिल किया जाता है। ये देखिए इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बोला क्या नाम है, इजी ब्रीथ कैप्सूल हो गया, नेबुलाइजेशन के लिए आता है ना।
तो वो सेमी सॉलिड डोजेज, वो क्या नाम है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का एग्जांपल है। उसका जो जेलेटिन शेल आप उसको अगर दबा के देखेंगे तो वो काफी सॉफ्ट रहेगा। और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हमेशा हार्ड रहता है, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया। तो यही कैप्सूल होता है। अगर मैं कैप्सूल की बात करूं तो ये यूनिट डोजेज फॉर्म है। ये किसके लिए, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जनरली टू टाइप्स के कैप्सूल होते हैं। एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सेकंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड का मैंने बोला कि वो ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट के लिए यूज होता है, और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल सेमी सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज होता है। बस ये कैप्सूल, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कैप्सूल में फिर आगे मेथड भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बेसिक में यही बता रहा हूँ। आपको बस इतना जानना है, कैप्सूल सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। और कैप्सूल में हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात की जाए तो लोजेंजेस और क्या नाम है, पेस्टिलीज। ठीक है, अब लोजेंजेस की बात की जाए तो लोजेंजेस, जैसे कि आपको क्या नाम है, खांसी हुई है तो उसमें लोजेंजेस देते हैं, जिसको आप चूसते हैं और आपकी खांसी सही हो जाती है। इट इज सॉलिड प्रिपरेशन दैट इज यूज मेडिसिन माउथ एंड थ्रोट, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट और कफ रेमेडीज। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक ऐसे इंग्रेडिएंट है, कफ रेमेडीज के लिए यूज होते हैं। आपको कफ हुआ, आपको खांसी हुआ, तो आपने लोजेंजेस लिया। जैसे मार्केट में कफसिल्स अवेलेबल है, कफसिल लोजेंजेस आपने लिया, उसको चूसा और आपकी क्या नाम है, आपकी खांसी ठीक हो जाती है उससे। तो ये कफ रेमेडीज के लिए यूज होते हैं लोजेंज। इट कंसिस्ट शुगर एंड गम। इसमें क्या होता है, शुगर और गम होता है। आप उसको चूसेंगे तो वो मीठा मीठा भी लगेगा। एंड लेटर गिविंग स्ट्रेंथ एंड कोहेसिव टू लोजेंजेस फैसिलिटी स्लो रिलीज ऑफ द मेडिटेशन। आप देखिए, लोजेंजेस को अगर जनरली चूसेंगे तो वो मीठा मीठा लगेगा, लेकिन फिर उसके अंदर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कड़वाहट आएगी, उसके अंदर ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगा। लोजेंजेस का काम यही है कि वो कफ रेमेडीज में यूज होता है। देखिए, सिंपली ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। लोजेंजेस का सिंपल काम है कि वो कफ रेमेडीज में यूज होता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कफसिल बता दिया, और लोजेंजेस हम जनरली चूसते हैं। ठीक है, Pastille. It is a solid medicine pill or candy prevent of dissolve slowly in the mouth. They are softer than lozenges and their base are glycerol, gelatin, acacia and sugar. अब क्या होता है, ये भी लोजेंजेस से थोड़ा सॉफ्ट होता है ना। और ये भी क्या नाम है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में ही आता है। इसको भी चूसने के लिए ही ये भी यूज होता है। ठीक है ना। और ये भी चूसने के लिए यूज होता है। तो आज की क्लास में सॉलिड डोजेस फॉर्म तक हो चुका है अपना। अब अगली क्लास में लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे, सिरप के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना काफी है। अगली क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फार्मा एकेडमी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।